हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नन्ही विद्यार्थी। होप यू डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो मोशन ऑफ अर्थ है, जो ज्योग्राफी और साइंस दोनों में आता है। सो इससे कनेक्टेड और भी वीडियोस अभी हम देखेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज मोशन ऑफ अर्थ? मोशन ऑफ अर्थ के मोशन को क्या बोलते हैं? पहली बात तो मोशन क्या होता है? मोशन मतलब एक होती है मूवमेंट, कि किसी भी चीज़ का मूव होना, उसकी मूवमेंट्स को मोशन बोलते हैं। अब मोशन ऑफ अर्थ किसकी मोशन? अर्थ की। तो अर्थ की मोशन क्या होगी? जब अर्थ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मोशन का मतलब ही होता है पोजिशंस को चेंज करना, मूवमेंट्स में आना। तो जब अर्थ की मोशन क्या होगी कि जब अर्थ पोजीशन चेंज करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, अर्थ की जब मूवमेंट होगी, राइट। द अर्थ डज नॉट रिमेन स्टिल। जो अर्थ होती है वो कभी भी एक ही जगह खड़ी नहीं होती है। वो हमें फील नहीं होता ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वो अर्थ जो होती है वो मूव करती है, अपनी जगह पे भी मूव करती है। जैसे यहाँ है, ये अपनी जगह पे भी राउंड राउंड मूव करेगी और पूरा एक सर्कुलर पाथ पे भी मूव करेगी, राइट। वो भी हम सब देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ की दो टाइप्स होती है, एक रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। सो सबसे पहले है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? द स्पाइनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ का एक एक्सिस है, मतलब वो अपनी ही जगह पे रह के मूव करेगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हो, देखो इस तरीके से, जैसे राउंड 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 खेलते हैं ना, तो वही उसी अपनी जगह पे। एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका, एक एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि फैन। जैसे कि फैन होता है, फैन क्या होता है? अपनी जगह पे रहता है, मीन्स इस तरीके से फैन है, ये उसकी ब्लेड्स हैं। वो क्या होगा? ये यही स्टिल रहेगा ना, इसका मोटर वगैरह का सारा पार्ट फिक्स होता है हमारी सीलिंग में, बट जो इसकी ब्लेड होती है वो मूव करती है, तो ये क्या होती है? रोटेशन होती है। तो ऐसे ही अर्थ रहती है, अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है, बट राउंड 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 घूमती रहती है। एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पास करती है, ठीक है। नाउ टाइम टेकन, एक राउंड जब अर्थ मारती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पूरा एक सर्कल जो कंप्लीट करती है वो 24 आवर्स में, मतलब पूरे एक दिन में कवर करती है, राइट। डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट। एक वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की वो मूवमेंट को कवर करती है, मतलब राउंड गोल घूमती है, ठीक है। जैसे कभी भी आप खड़े हो तो एक गेम होता है, सब खेलते हैं घूम मूर्ति घूम, तो आप जैसे खड़े हो उसमें घूम गोल गोल घूमते हैं ना, तो बस वैसे ही हम घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बस वही डायरेक्शन। बट अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। रिजल्ट क्या आता है? अच्छा, अब ये मूव कर रही है तो उसकी वजह से होगा क्या? डे एंड नाइट होते हैं। तो जब अर्थ राउंड राउंड घूमती है तो उसकी वजह से डे और नाइट फॉर्म होता है। एक जब जैसे हमारे होता है, ये दिन हो रहा है फिर रात हो जाता है, तो ये सब मूवमेंट्स इस मूवमेंट की वजह से होता है। जब अर्थ डायरेक्टली, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, जब अर्थ जो होती है फेस करती है डायरेक्टली सन की तरफ, जो हिस्सा सपोज ये घूम रही है, अब मानो इसका आदि यहाँ सन है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो सन की तरफ है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ डे होगा, और ये जो दूसरा हिस्सा यहाँ सन की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा। बस यही है। और जो अवे होता है सन से, वहाँ पे नाइट हो जाता है। as the earth rotates, the cycle day and night continues। जैसे जैसे अर्थ फिर घूमती रहती है और डे नाइट की रोटेशन चलती रहती है, फिर ये वाला पार्ट घूम कर इधर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट, जहाँ नाइट थी वहाँ डे हो जाएगा, जहाँ डे था वहाँ नाइट हो जाएगी। सिंपल एग्जाम्पल, व्हेन इट्स डे इन इंडिया इट इज नाइट इन यूएसए। तो मतलब इंडिया और यूएसए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इसीलिए जब इंडिया में अगर डे हो रहा है तो यूएसए में क्या होती है? रात होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इट्स अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट।
जब एक जब अर्थ होती है जो सन के चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे, जो ये पाथ बना रखा है, इस तरीके से दिख रहा है आपको पाथ? ये पाथ क्या होता है, इसे ही ऑर्बिट बोलते हैं। ये अपने ही इस फिक्स्ड पाथ पे ये सन के अराउंड अराउंड घूमती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। द शेप ऑफ द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की शेप क्या होती है, वो इलिप्टिकल शेप होती है, ओवल शेप होती है। टाइम टेकन, अब कितना टाइम लगता है सन के अराउंड घूमने में अर्थ को, 365 डेज। 365 डेज तो फिक्स है, उसके ऊपर 6 आज अप्रॉक्स आइडिया है, मतलब मोटा मोटा अगर हम लेके चले तो 365 डेज, पूरा एक साल लगता है, ठीक है। लीप ईयर, इसी इसी की वजह से लीप ईयर भी होता है, बट कब 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, जिसमें फेब्रवरी का एक डे बढ़ जाता है। यूजुअली फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं, बट ड्यू टू रिवॉल्यूशन हर 4 साल बाद फेब्रवरी में एक डे प्लस हो जाता है, तो 29 हो जाते हैं। नाउ जब अर्थ घूमती है तो सन के अराउंड, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे ऊपर डे नाइट कॉज हो रहा था रोटेशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से कॉज होते हैं सीजन्स, जैसे जब समर विंटर स्प्रिंग ऑटम ये सब सीजन्स आते हैं उसकी वजह से, ठीक है। वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट लेंथ, और डे और नाइट की लेंथ में भी चेंज आता है। लेंथ मतलब कभी रातें छोटी हो जाती है, दिन बड़ा हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है, ये भी फर्क पड़ेगा। डिफरेंट क्लाइमेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में। अर्थ है, अर्थ का ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे अलग क्लाइमेट होगा इस टाइम। अर्थ के किस सन का एक इलिप्टिकल वो ऑर्बिट है, बट वो ये भी तो है ना कि वो एक बार थोड़ा सा कोई एक ऐसा पोजीशन आएगी जहाँ पे वो थोड़ा सा पास होगी सन के, और एक पोजीशन होगी यहाँ पे बहुत दूर हो गई, यहाँ पास होगी, ये दूर हो गई, तो ये चीज भी है, ठीक है। आप बनाते हो ओवल शेप, तो वो इस तरीके से ही तो बनता है, और यहाँ सन है तो यहाँ आप बहुत दूर हो गए, यहाँ पे थोड़ा पास हो गए, तो जब ऐसे दूर हो गए तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्या होगी, ठंड हो जाएगी, सूरज की रेज जो होती है वो कम पहुंचेंगी, तो इस वजह से। और जब आप थोड़ा पास आ जाते हो तब क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है, और वो भी ये भी अब उसके ऊपर भी डिपेंड है कि अर्थ का कौन सा फेस उसकी तरफ मूव कर रहा है, सन की तरफ, क्योंकि रोटेशन भी साथ साथ हो रही है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन अर्थ में साथ साथ होता है। ये नहीं कि पहले रिवॉल्यूशन हो रहा है फिर रोटेशन हो रहा है, नहीं, साथ में रोटेशन अपनी जगह पे घूमती घूमती वो पूरा सर्कल कवर करती है। जैसे कि आप बोल सकते हो एक टॉप होता है, जो लट्टू होता है ना, वो उसकी तरीके से वो क्या करता है, अपनी जगह पे अपने उस पे एक ये जो निडल सी होती है उस पे भी वो घूमता रहता है ना, और आस पास भी घूमता है वो, तो सेम बिल्कुल अर्थ है कि अपनी जगह पे भी घूम रही है और आस पास भी घूम रही है सन के। नाउ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की कुछ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, जब अभी ये रिवॉल्यूशन वगैरह करते हुए अर्थ एक फिक्स पोजीशंस पे भी पहुंचती है, तो वो कौन सी पोजीशंस होती है, एक होता है समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस किस डे पे आता है, डेट्स हैं इन सबकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में इजीली पूछ लेंगे, तो ये हमेशा याद रखना। डेट क्या होती है, 21 जून। सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, जब सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं तब क्या होता है, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सॉरी ये इतना है इक्वेटर से, ये इक्वेटर, अलग कलर में लेती हूँ, ये जो रेड कलर का है वो इक्वेटर है, उसके बाद ये जो है आपका साउथर्न हेमिस्फेयर है, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, राइट। अब ठीक है। तो जब सन की रेज नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है, अच्छा ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम भी आप लर्न कर लेना, एग्जाम में ड्रॉ करने को दे देते हैं, डिग्रीज के सारे लैटिट्यूड्स वगैरह। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अर्थ की जो है
सॉरी, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है, तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये वाला जो हिस्सा है सारा, वो क्या हो जाता है, उसकी जो डे होता है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि अब खुद देखो ना, जब डायरेक्टली रेस पड़ रही है तो दिन लंबा हो गया, ठीक है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा क्या होगा, नॉर्थन नाइट लॉन्ग हो जाएगी और जो डे होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। अब विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है। सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाली लाइन है इक्वेटर के जस्ट नीचे वाली साउथर्न वाले पार्ट में। शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो डे छोटा हो जाता है और नाइट लंबी हो जाती है नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर का बता रहे हैं, बट आप इसका उल्टा साउथर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा, राइट। जो नाइट होगी वो छोटी हो जाएगी और जो डे होंगे वो लंबे हो जाएंगे साउथर्न हेमिस्फेयर में। ये बेसिकली यहाँ पे नॉर्थन का कंपैरिजन से बता रखे हैं, बट आप साउथर्न, क्योंकि आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न में है, तो आप उसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये इसका उल्टा होएगा सारा साउथ में, ठीक है। नॉर्थ का उल्टा साउथ में होएगा सब कुछ। नाउ इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है डेट 2 दिन पे होता है इक्विनॉक्स, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो जब इसका मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेटर बनाया है इस पे जो सन होता है वो डायरेक्टली इक्वेटर के जो पार्ट है इस पे डायरेक्टली सन की रेज आ रही है बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, जो पूरा ऑल ओवर अर्थ है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है, उसमें इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होंगी, सब कुछ इक्वल होगा। कुछ नहीं होगा कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी लाइट या डे ज्यादा होंगे या नाइट छोटी होगी, कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको दोबारा रिपीट करके चला के देखो और दोबारा समझने की कोशिश करो। और ये नोट्स मैंने बहुत लिमिटेड बनाया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि आप इतने से रीड करोगे आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा, तो ये आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। नाउ सीजन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, सीजन्स क्या होते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर में, तो ऑब्वियसली बात है साउथर्न हेमिस्फेयर में इसका अपोजिट होगा, तो एक एक हेमिस्फेयर समझा रही हूँ। हेमिस्फेयर इज, दोबारा बताती हूँ, ये अर्थ है, ये अर्थ को डिवाइड कर रखा है बाय द हेल्प ऑफ इक्वेटर। ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई एक्चुअली में ऐसा बना हुआ नहीं है, ये सब अर्थ को थोड़ा समझने के लिए इमेजिनरी लाइंस है। ये नॉर्थ पोल होता है, ये ये साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थन हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, सर्कल का आधा, तो ये नॉर्थन और ये साउथर्न। तो अब कंफ्यूज मत होना, नॉर्थन हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर क्या है। तो स्प्रिंग आता है सबसे पहले मार्च टू में, स्प्रिंग चलता है। आफ्टर 21 मार्च इक्विनॉक्स आ जाता है, क्योंकि जब डायरेक्टली रेस पड़ रही है तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा सीजन, आप इक्विनॉक्स के आने के बाद मार्च में ये सब स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है। समर क्या होता है, जून से लेके अगस्त तक रहता है। आफ्टर 21 सॉलिस्टिस, जून का 21 सॉलिस्टिस हो जाता है, उसके उसके बाद स्टार्ट होता है। नाउ ऑटम क्या होता है, ऑटम होता है सितंबर से टू नवंबर तक रहता है। 23 सितंबर इक्विनॉक्स, फिर 23 सितंबर को इक्विनॉक्स आता है। अगेन डे और नाइट पूरे अर्थ में सेम रहती है। फिर उसके बाद विंटर आता है, विंटर का सीजन, विंटर सितंबर टू फरवरी रहता है। फरवरी में भी जब दिसंबर में जब 22 दिसंबर सॉलिस्टिस होता है, तो उसके बाद विंटर स्टार्ट होता है। इन द साउथर्न हेमिस्फेयर ये सबका उल्टा होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो सबसे पहले क्या आता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद समर आएगा, समर के बाद यहाँ पे ऑटम आ गया, ऑटम के बाद विंटर आ गया, राइट। और इन सबका उल्टा पूरा क्या होगा, नेक्स्ट दूसरे हेमिस्फेयर में, साउथर्न हेमिस्फेयर में ये सब कुछ उल्टा हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहते हैं, इंडिया में अगर आप रहते हो तो, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में नॉर्थन हेमिस्फेयर में हम रहते हैं, तो उसमें ये सब कुछ इसका क्या होता है, पूरा यही सब होता है जो मैंने पढ़ा है।
पहले इसी सीजन्स के हिसाब से होता है। आप खुद देखो, ये इसी सीजन्स के हिसाब से तो हमारे पास सब कुछ होता है। मई मार्च टू मई स्प्रिंग होता है, जून से लेके अगस्त तक इतनी गर्मी होती है, ऑटम आता है, फिर सितंबर नवंबर में, अब फिर विंटर दिसंबर और फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये मोशन ऑफ अर्थ था। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और आने वाले वीडियोस के लिए बने रहना। और बाकी भी वीडियोस आप मेरी जाके चेकआउट कर सकते हो मैथ्स वगैरह की, वो भी मैंने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बना रखे हैं। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।